जय श्री राम। श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया है। टूटने की भयंकर आवाज़ सुनकर परशुराम जी आ गए हैं। उनका शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब लोग हैं वहाँ आ गया हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे कि जेहि स्वभाव चित वहीं हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। कि जनक बहोरी आई सिरुनावा, असीय बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वो समझता है मानो मेरी आयु आज पूरी हो गई है। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और श्री सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया कि आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज लई गई सयानी। कि विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया और सखियां हर्षित हुईं और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां सीता जी को अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया कि राम लखन दशरथ के ढोठा, अदीनी असीस दे की भल जोटा। कि राम ही चिता ही रहे थकी लोचन, अरूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो गए। कि बहुरी बिलो की विदेह सन, काहु काह अति भीर। पूछत जानी अजानी जिमि व्यापु कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया कि समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। कि सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा और क्या देखते हैं कि धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। कि अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उलटहु मही जहलहि तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले कि रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। कि अति डरु उतरु देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। कि सुर मुनि नाग नगर नर नारी, असोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते हैं।
यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय छाया हुआ है कि मन पचिताति सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगाड़ी। कि भृगुपति कर सुभाऊ सुनि सीता, अरद निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात को बिगाड़ दिया। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। कि सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरु, हृदय न हर्षु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न हर्ष था और न विषाद था। क्या बोले श्री राम जी? परशुराम जी से कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, अहोई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु का कहिय किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोई। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? ये सुनकर क्रोधी मुनि और रिसाकर बोले कि सेवक सो जो करे सेवकारी, अरि करनी करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, अनत मारे जई सब राजा। कि सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, अबोले पर सुधरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले कि बहु धनु ही तोर्यु लरिकाई, अकबहु ना सिरि सकीन गोसाई। कि एहि धनु पर ममता के ही हेतु, असुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, हे मुनिवर, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम।